जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमालिका। 4वां अध्याय। नारद जी ने कहा कि एक समय जलंधर अपनी पत्नी के साथ असुरों से सम्मानित होकर के सभा में बैठा था। परम कीर्तिवान श्री शुक्राचार्य जी महाराज वहां पहुंचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु जी को आता देख करके असुरों के साथ राक्षसों के साथ सागर पुत्र जलंधर ने उठ करके बड़े आदर मान से उनको प्रणाम किया। तेजस्वी श्री शुक्राचार्य जी ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर एक आसन पर बैठ करके सब दैत्य भी यथास्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र ने नम्रता से ये प्रश्न किया कि हे गुरु जी, आप ये बताइए कि राहु का सिर किसने काटा था? आप हमें ये बताइए। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन के पुत्र हिरण्यकशिपु और उसके धर्मात्मा पुत्र प्रहलाद का परिचय देकर के देवताओं असुरों के द्वारा समुद्र मंथन को सारी कथा संक्षेप में बताई। जिस प्रकार समुद्र मंथन हुआ, ये कथा कह करके बताया कि जब समुद्र से अमृत निकला था तो उसे देवताओं के रूप में आकर राहु पीने चला गया। देवताओं की पंक्ति में जाकर के राहु बैठ गया पीने के लिए। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का ही सिर काट दिया। ये सुनने के साथ ही जलंधर के आंख लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया। फिर अपने घस्मर नामक दूत को बुला करके गुरु का कहा हुआ सारा वृत्तांत सुनाया और उसे आज्ञा दी, तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर के इंद्र को ही मेरी शरण में जाओ। घस्मर जो दूत था जलंधर का, बड़ा ही निपुण था। वो शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में गया और जलंधर के शब्दों में ही कहा, जैसे जलंधर ने उसे कहा था कि हे देवता अधम, पहले ये बताओ तुमने समुद्र को क्यों मथा? मेरे पिता के सब रत्नों को तुमने क्यों ले लिया? क्योंकि जलंधर तो ये चाहता था कि समुद्र मेरा पिता है, मैं समुद्र से पैदा हुआ हूं और समुद्र में से जो रत्न निकले थे वो तुम देवताओं ने कैसे ले लिए? ये बातें जो जलंधर की थी वो सारी की सारी उसके दूत ने इंद्र महाराज को बता दी और कहा, ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तुम अपना भला चाहता है, उन सारे रत्नों के साथ देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा हे सुराधम, मैं सत्य कहता हूं, तेरा राज्य विध्वंस कर दिया जाएगा।
इस पर इंद्र बड़ा विस्मित हैरान हुआ और कहने लगा कि पहले सागर ने मेरे भय से सारे पर्वतों को अपनी कोख में क्यों स्थान दिया, मेरे दुश्मन दैत्यों की क्यों रक्षा की। इसी कारण मैंने उनके सारे रत्न हरण कर लिए। मैं भी अब सत्य कहता हूं, मेरा द्रोही कभी सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर के वो दूत जलंधर के पास गया, सारी बातें कह सुनाई, जिन्हें सुनते ही वो दैत्य मारे क्रोध के अपने होठ काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने बड़ा उद्योग आरंभ कर दिया। फिर तो सब दिशाओं पाताल से करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ देकर के जलंधर अब इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि घोर गर्जना से इंद्रपुरी भी गूंज उठी। अमरावती छोड़ करके सब देवता उनसे युद्ध करने लगे। भयानक मार काट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने मृतकों को जिंदा करने लगे। देवताओं के गुरु आचार्य कौन? बृहस्पति जी। राक्षसों के कौन? शुक्राचार्य जी। असुरों के आचार्य गुरु और शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से, और देवताओं के गुरु बृहस्पति जी द्रोणागिरी से औषधि ला करके अपने मुर्दों को जिंदा करते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रोध होकर के पूछा कि मेरे हाथ से ये मरे हुए देवता फिर दोबारा जिंदा कैसे हो जाते हैं? दोबारा जिंदा करने वाली विद्या तो केवल आपके पास ही है, फिर ये विद्या कहां से आई? इस पर शुक्राचार्य जी ने कहा कि देव गुरु बृहस्पति जी द्वारा द्रोणगिरी से औषधि ला करके देवताओं को जिंदा करने की बात बता दी। अब ये सुनकर के जलंधर और भी क्रुद्ध हो गया। उसने शुक्राचार्य जी ने कहा कि क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि शक्ति है द्रोणागिरी पर्वत को ही उखाड़ करके समुद्र में फेंक दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी कि हां, वो द्रोणागिरी पर्वत पर से जो है संजीवनी बुट्टी ला करके बृहस्पति जी देवताओं को जिंदा कर रहे हैं। इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर के शीघ्र ही द्रोणागिरी पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं के द्वारा उस द्रोणागिरी पर्वत को जड़ से उखाड़ करके ही समुद्र में फेंक दिया। ये भगवान शंकर का तेज था, उसमें कोई करामात नहीं थी जलंधर में। जलंधर तो भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं है। पश्चात में ये सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर के बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब बृहस्पति जी औषधि लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे, वहां द्रोणागिरी की जगह वहां पर उन्हें सूना मैदान मिला। ओहो, उन्हें देखा द्रोणागिरी पर्वत तो ही उठा दिया से, तो भयभीत होकर के देवताओं के पास आए और कहा युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत सकोगे।
पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, जिससे बृहस्पति जी ने उन्हें जीवन दान दिलवाया था भगवान शंकर से, तभी से भगवान बृहस्पति जी का नाम जीव पड़ा था, पहले दूसरे अध्याय में ही था। उसी से आज ये जो भगवान इंद्र जी ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, आज ये उसी का फल है। ये सुनकर के देवता युद्ध की आशा त्याग करके अत्यंत ही व्याकुल होकर के इधर उधर भाग निकले और समुद्र पुत्र निर्भय होकर के अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि देवताओं ने गुफाओं में शरण ली और अपना भगवान का गुणगान करने लगे। श्री कमल ने